सभी सम्मानित देशवासियों को भीम आर्मी संस्थापक एडवोकेट विजय कुमार आजाद की ओर से आजादी के 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं मंगल कामनाएं। सभी सम्मानित देशवासियों को बुद्ध रत्न भीम पुत्र एडवोकेट विजय कुमार आजाद की तरफ से सादर जय भीम, जय संविधान। सम्मानित साथियों, आगामी 77वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी लोगों को अग्रिम बधाई एवं मंगल कामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस राष्ट्रीय पर्व को बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ मनाने का काम करेंगे। आपसी द्वेष भावना को मिटा करके देश में एकता व शांति स्थापित करने में आप बढ़ चढ़ करके अपना योगदान देने का काम करेंगे। सम्मानित साथियों, देश की एकता अखंडता को मजबूत बनाए रखने के लिए, देश में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए आप सभी लोग निरंतर संघर्षशील हों और आपके क्षेत्र में जो भी विद्यालय है, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, उन विद्यालय में जाकर के वहाँ संचालित कार्यक्रमों में अपना बढ़ चढ़ करके सहयोग प्रदान करने का काम करें, ताकि स्थानीय विद्यालय या संस्था के प्रबंधक या फिर उसमें कार्य करने वाले शिक्षकगण या अध्ययन करने वाले बच्चों का मनोबल बढ़ सके। और जो मुहिम लेकर के आज हम सभी लोग चर्चा कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, सम्मानित साथियों, विचारधारा रुकनी नहीं चाहिए। साथियों, मैं इस लाइव के माध्यम से आपसे कहना चाहूँगा कि आज़ादी के इस अग्रिम 77वें स्वतंत्रता दिवस पर मैं कहूँगा कि आप सभी लोग स्वतंत्रता दिवस को बड़े ही नम्रतापूर्वक मनाएं। आज़ादी के बारे में जन जन तक लोगों को जानकारी पहुँचाएं। वहीं देश की मूलभूत आवश्यकताओं के भी बारे में उनको अवगत कराने का काम करें। साथ ही स्वतंत्रता दिवस को लेकर के बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह होता है, लोगों के अंदर उत्साह होता है। उनके उत्साह को देखते हुए उन्हें प्रोत्साहित करने का काम करें, ताकि वो लोग बढ़ चढ़ करके इस आज़ादी के उत्सव में जान सकें कि उन्हें आज़ादी किस चीज़ से मिली है। आप सभी लोग जानते हैं, पहले ना तो पढ़ने का अधिकार था, ना बोलने का अधिकार था, ना समानता के आधार पर बैठने का अधिकार था, ना समानता के आधार पर खाने और पीने का अधिकार था। खाना और पीना तो दूर की बात है, समानता के आधार पर वस्त्र पहनने का भी अधिकार नहीं था, यात्रा करने का भी अधिकार नहीं था। ये सभी हक और अधिकार हमें भारतीय संविधान के द्वारा मिले, इसके बारे में भी आप लोगों को बताएं। भारतीय संविधान की मूलभूत आवश्यकता क्या है? 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश स्वतंत्र तो हुआ, लेकिन वास्तविक में स्वतंत्रता उसे कब मिली? जब इस देश में संविधान लागू हुआ। यदि संविधान लागू ना होता तो हमारे देश के मूल निवासी अंग्रेजी हुकूमत के गुलाम होते और उन्हें अंग्रेजों की व्यवस्था के आधार पर जीना पड़ता। साथियों, अंग्रेजी हुकूमत से हम सबको उभार करके हम सबको एक नई जिंदगी, नया जीवन दान देने वाले परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कोटि कोटि नमन करना होगा। उनके ऋण को चुकाने के लिए हम सबको उनकी कार्यशैली और उनके द्वारा बनाए हुए संविधान के बारे में लोगों को बताना होगा। साथियों, आपसी द्वेष भावना खत्म कर दीजिए। स्वतंत्रता का मतलब जान लीजिए। स्व माने अपना, तंत्र माने शरीर और ता माने व्यवस्था। जब हम अपने दैनिक जीवन के मूल्यों की व्यवस्था करने पाएंगे और अपने समाज को आगे बढ़ाने पाएंगे, तब हम जाकर के मूल रूप से स्वतंत्र होंगे। आज भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं, ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लोग स्वतंत्र नहीं हैं, जहां आज भी उनके साथ जातिगत भेदभाव होता है, मानसिक भेदभाव होता है, छुआछूत होती है। ऐसा मैंने अपनी आंखों से कई जगह देखा। साथियों, वो दिन दूर नहीं। आप लोग जानते हैं कि आज से 1 साल पहले छुआछूत का शिकार हमारा एक साथी हुआ, हमारा एक बेटा हुआ,
समाज का एक होनहार बेटा हुआ था इंद्र मेघवाल। ऐसी एक घटना हमारे औरैया में भी हुई थी। तमाम साथियों के साथ इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं। आखिर क्यों? क्योंकि हमारे लोग आज़ादी के सही उत्सव को नहीं जानते, आज़ादी के सही मतलब नहीं जानते। आज़ादी हमें अंग्रेज़ों से नहीं बल्कि अंग्रेजी व्यवस्थाओं से, मनवादी व्यवस्थाओं से मिली। सम्मानित साथियों, आज भी हम लोग पूर्ण रूप से आज़ादी के बारे में नहीं समझ पा रहे। बहुत सारे लोग इस आज़ादी के अवसर में कहीं नशे की हालत में पड़े होंगे तो कहीं कहीं और घूम रहे होंगे, लेकिन वो एक बार भी संविधान को खोलकर नहीं देखेंगे। क्यों? जिस संविधान से उन्हें स्वाभिमान मिला, सम्मान मिला, अधिकार मिला, उसको वो लोग खोलकर नहीं देखते। इसलिए मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग कल बाबा साहब के संविधान को जरूर एक बार पढ़ें।